ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाथवेल हेमेटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर रावलपिंडी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस हॉस्पिटल के रूह रवां प्रोफेसर डॉक्टर परवेज़ अहमद साहब। परवेज़ अहमद साहब रिटायर्ड हैं आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट से, बोन मैरो बी ट्रांसप्लांट सेंटर से। तो उन्होंने वहाँ की जो खिदमत सरअंजाम दी वहाँ इस शोबे में, उसके बाद वहाँ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ फलाही इदारे में उन्होंने अपनी खिदमत पेश की हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि ये जो थैलेसीमिया है और बोन मैरो डिज़ीज़ है, उसके हवाले से वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो हमें ये बताएं कि ये थैलेसीमिया है क्या? थैलेसीमिया खून की एक बीमारी है जो कि मौरूसी है, मौरूसी जो वालिदैन से बच्चों में ट्रांसमिट होती है। इसमें हीमोग्लोबिन जो है वो सही नहीं बनता, जिसको हम HB कहते हैं आम ज़ुबान में। तो जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव बनता है तो वो बॉडी भी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, वो बॉडी के किसी काम का नहीं होता है। तो उससे खून की कमी हो जाती है। जब खून की कमी हो जाती है तो जो बच्चा होता है उसको खून चाहिए होता है, उसको रेगुलर वक्फों के साथ जो है वो खून लगाना पड़ता है। और जब खून की कमी पूरी करने के लिए, जी खून की कमी पूरी करने के लिए, और वो सारी उम्र उसको लगाना पड़ेगा खून। और जब खून हम लगाते हैं तो खून लगाने की अपने कुछ पेचीदगियाँ होती हैं। जी जी, बेशुमार, जी जी, बेशुमार पेचीदगियाँ हैं, जिनमें से जो इन बच्चों में सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या ज़रूरी है वो ये है कि खून के साथ फौलाद चला जाता है। सही। अब फौलाद जिस्म में जब दाखिल हो जाता है तो उसको निकलने का कोई नॉर्मल जो है कुदरती तरीका नहीं है, तो उसको निकालने के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और वो हमेशा के लिए इनको खून भी लगता है और साथ जो आयरन निकालने की दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं, इसको हम आयरन कीलेशन कहते हैं। सही। तो ये थैलेसीमिया है और ये उसकी बुनियादी जो ट्रीटमेंट और काज है कि वो मौरूसी बीमारी है। तो हम इसको क्या समझें कि इसको कब ये किया गया, इसकी पता चला कि जी ये एक बीमारी है और मौरूसी होती बीमारी है, और उसके बाद इसका इलाज शुरू किया गया? देखिए, यानी जब कोई इतना इल्म नहीं था बीमारियों के बारे में, हाँ, तो तब भी तो ये थी। हाँ वो थी बीमारी, लेकिन उस वक़्त तो ये बच्चे ज़िंदा नहीं रहते थे। जब ऐसा ऐसा साइंस ने डेवलपमेंट की, जी जी, तो फिर पता चला कि जी ये मौरूसी बीमारी है। और कुछ फैमिलीज़ में है जहाँ से ट्रेस हुआ कि वाकई ये मौरूसी है, हर जगह नहीं है, कुछ फैमिलीज़ में है। ये ज़्यादा वो एक साइप्रस और इटली उस एरिया में ज़्यादा थी जहाँ से डायग्नोसिस इसका मेन हुआ। तो होता ये है कि जब बच्चा पैदा होता है तो ठीक होता है, और 3 से 6 महीने की उम्र तक वो ठीक रहता है। उसके बाद उसमें खून की कमी शुरू हो जाती है। जब खून की कमी होती है तो उसकी जो चेहरे की हड्डियां हैं वो टेढ़ी होनी शुरू हो जाती हैं, तिल्ली बढ़ जाती है, जिगर बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि इसका अपना जो जिस्म है वो उस खून को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो खून जो है बनता है बोन मैरो में या हड्डी के गूदे में, तो बॉडी बहुत ज़्यादा स्पीड से खून बनाती है कंपनसेट करने के लिए जो खून डिस्ट्रॉय होता है। तो जब वो बोन मैरो में खून ज़्यादा बनता है तो बोन मैरो एक्सपैंड होती है, तो हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, साथ जिगर में भी खून बनना शुरू हो जाता है, तिल्ली में भी बनना शुरू हो जाता है, वो भी उनका भी साइज़ बढ़ जाता है। अच्छा, हमें ये बताया गया कि आपका ये जो सेंटर है, हॉस्पिटल है, ये एशिया का या जनूबी एशिया का वाहिद ऐसा इदारा है जहाँ सिर्फ जो खून से मुतालिक बीमारी हैं उनका इलाज किया जाता है। हाँ, ये NGO वाहिद है, क्योंकि देखें थैलेसीमिया का इलाज तो जो ट्रांसफ्यूजन है वो तो सारे सेंटर दे रहे हैं। जी जी, पाकिस्तान में काफ़ी सारे कर रहे हैं। यहाँ कुछ अर्सा पहले जो है, आज से तकरीबन 3 साल पहले,
जो इस इदारे के जो प्रेसिडेंट है हमारे जनरल हैं रिटायर्ड, वो भी सोहेब साहब हैं, उनकी बड़ी खिदमत हैं थैलेसीमिया के लिए। थैलेसीमिया का मेरे ख्याल में पाकिस्तान में थैलेसीमिया जो है उनमें बहुत बड़ा उनका रोल है, उनका बहुत बड़ा नाम है इसमें। तो ये अदारा तो बड़े अरसे से काम कर रहा था, तो तकरीबन 3 साल पहले जो है उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि हम देखें ये जो जगह है, ये बिल्डिंग है, ये काफ़ी सारी इसमें स्पेस है, इसका कोई और इस्तेमाल हो सकता है। सही। तो वो हमने विज़िट किया, तो फिर हमने ये प्लान किया कि यहाँ हम इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू कर देते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो वाहिद क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया का। इससे थैलेसीमिया का यानी ये बीमारी ख़त्म हो जाती कंप्लीटली। बिल्कुल सही। वो जो सारी उम्र की जो है ना वो मुशक्कत है या रिपीटिशन ख़त्म हो जाती है। ये 1 टाइम ट्रीटमेंट है और उसके बाद ये बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। तो वो सेंटर हमने बनाया, फिर ब्लड कैंसर्स का यहाँ इलाज शुरू किया है, डायग्नोसिस के लिए शुरू लेबॉर्ट्री बनाई है, जो ब्लड डिजीज़ की ब्लड बैंक बनाया है। तो ये एक जो NGO अच्छा ये नॉन प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट है। सही। इसमें हमें जो कुछ लोग हेल्प भी करते हैं, जो मुखैर हजरात हैं, पाकिस्तान बैतुल माल वाले भी जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं। तो हमें कुछ दवाइयों वाले जो है वो भी काफ़ी कम प्राइस पे देते हैं दवाइयाँ। तो ये सब्सटेंशली लो कास्ट एक फैसिलिटी है जो गरीब लोगों के लिए, नॉन फोर्डों के लोगों के लिए। और ये एक वाहिद जगह जो आप बात कर रहे थे कि ये वाहिद थैलेसीमिया सेंटर है जिसमें उसका डायग्नोसिस भी कर देते हैं, उसका ट्रांसफ्यूजन भी कर देते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं जी, और बाकी भी ब्लड डिजीज़ का हम साथ डायग्नोसिस भी करते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं। सही। तो जैसे कि ये मर्ज़ इतना ख़तरनाक है और फिर इसका इलाज भी कोई आसान नहीं है, तो ये जो लोग हैं जो महरूम रहे हैं, जिनके पास वसाइल नहीं होते, उनकी ट्रीटमेंट जैसे आपने बताया कि ये ब्लड बैतुल माल के ताउन से और ये पॉसिबल हो जाता है, तो कितनी परसेंटेज आप समझते हैं कि बच्चे जो हैं इस ज़रिए से या इस तरीके से वो इस बीमारी पे काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं या वालिदैन जो है उनको निजात मिल जाती है? देखिए, ये बीमारी जो है इसका जो सलूशन है, जो हल है, वो तो इसका बचाव है, क्योंकि इसका बचाव मुमकिन है लेकिन महंगा बहुत है। नहीं, बचाव इतना महंगा नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। इब्तिदाई तौर पर इलाज महंगा है, अगर उससे बचा जा सकता है। इसको इससे बचाव के भी तरीके हैं। अच्छा। कि ये थैलेसीमिया हो ही ना हो। हाँ, क्योंकि इलाज जो है वो तो बहुत महंगा भी है और ये मुमकिन भी नहीं है कि आप इतने सारे बच्चों को ब्लड दें, लाखों बोतलों उनकी ज़रूरत होगी। और उसके अलावा ट्रांसप्लांट भी जो इतना महंगा इलाज है वो भी आप ज़्यादा बच्चों का तो नहीं कर सकते जी, इतने लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और इतने ट्रांसप्लांट सेंटर भी नहीं है। सही। तो इसका सही जो सलूशन है वो तो ये है कि इसको होने ना दिया, इनिशिएट ही ना हो। इसके बचाव के मुख्तलिफ तरीके हैं, जैसे कि मैंने बताया मौरूसी बीमारी है। तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है जो जिसको हम जिक्र कर रहे हैं, इसको हम थैलेसीमिया मेजर कहते हैं या बीमारी है। सही। एक होता है जो माइनर होता है थैलेसीमिया या कैरियर होता है। सही। वो वालिदैन होते हैं जी, जो कि वैसे सेहतमंद होते हैं लेकिन उनके अंदर थैलेसीमिया का वो एक ट्रेट मौजूद है या माइनर होते हैं वो, ठीक है ना जी, जो यानी नज़र नहीं आते हैं, उनको तकलीफ कोई नहीं होती है। सही। तो एक माइनर जब दूसरे माइनर से शादी करता है, उन दोनों की शादी होती है, तो वो प्लस तो 25% चांस होता है कि बच्चे जो है उसमें थैलेसीमिया में आ जाए। अच्छा, उसमें ट्रांसफ़र हो जाए या वो बीमारी डेवलप हो जाए। जी, एक तरीका तो ये है कि जो अगर थैलेसीमिया माइनर है जो वो थैलेसीमिया माइनर के साथ शादी ना करें। सही। दूसरा तरीका ये है कि जब थैलेसीमिया माइनर हों दोनों मियाँ बीवी, तो जब औरत को हमल होता है तो हमल के पहले 3 महीने में होने वाले बच्चे का टेस्ट करके ये पता चलाया जा सकता है कि उस बच्चे को थैलेसीमिया है कि नहीं है। सही। ठीक है ना जी। अच्छा। अगर थैलेसीमिया हो
तो हमारे इस्लाम के जितने आलम इस्लाम के बड़े बड़े उलमा हैं, अच्छा, उन्होंने फतवा दिया हुआ है कि 4 महीने से पहले बच्चा आप ज़ाया कर दें। अच्छा, ये भी Abortion तरीका को है। दें। ठीक ठीक, और सबसे आसान तरीका ये है, आसान तरीका। और सबसे जो है जल्दी रिजल्ट भी इसका मिल जाएगा कि ऐसी जो ख़ानदान हैं जिनमें थैलेसीमिया है, उन ख़ानदानों में जो औरतें हैं जब उनको हमल होता है तो हमल के तकरीबन 2.5 से 3 महीने के बाद वो टेस्ट करवा लें, हमारे पास आ जाएं, हम करवा देंगे, टेस्ट करवा दें, और उसके बाद अगर होने वाले बच्चे को थैलेसीमिया है तो वो बच्चा ज़ाया किया जा सकता है। सही, और वो कत्ल भी नहीं है, इस्लाम इसकी इजाज़त, शरीयत इजाज़त देती है। 4 महीने से पहले सही हो उसके गया। बाद तो इस्लाम इजाज़त नहीं तो देता। मेरे ख्याल में शायद मैंने कहीं सुना है कि आज ये खून टेस्ट शादी होने से पहले दोनों जोड़ा जो है जिसकी शादी हो रही है, खून टेस्ट कराना चाहिए, तो उससे ये अंदाज़ा हो जाता जी, है। उससे भी हो जाता है कि अगर खून टेस्ट किया जाए शादी से पहले कि दोनों माइनर तो नहीं है। कुछ असम्बली जो है पाकिस्तान में उन्होंने कानून भी बनाया हुआ है, लेकिन ये कोई बहुत अच्छा सलूशन नहीं है। अच्छा, लोग करवाएंगे नहीं, और ठीक है ना जी? इतना वो भी नहीं है, इतने इल्म भी नहीं है लोगों को। इतने इल्म भी नहीं है, इतने रिसोर्सेज भी नहीं होंगे शायद कि लाखों करोड़ों लोगों के टेस्ट किए जाएं। ज़्यादा आसान ये है कि जिन ख़ानदानों में थैलेसीमिया है उन ख़ानदानों में एहतियात की जाए, वो आपस में शादियां ना करें, ठीक है। और जिनकी शादियां हो चुकी हैं उसमें होने वाले बच्चे का प्रेगनेंसी के दौरान, हमल के दौरान टेस्ट कर लिया जाए। उसके अलावा ये है कि जो ये मैटरनिटी के सेटअप हैं जहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ है, वहाँ जो हामला ख़वातीन आती हैं उनका भी टेस्ट किया जा सकता है। सही सही, कि उनको थैलेसीमिया है कि नहीं माइनर। अगर हो माइनर तो जो उसका खामद है उसका टेस्ट कर लें। सही हो। अगर दोनों को माइनर है तो फिर वही जो मैं बता रहा हूँ कि बच्चे का कर जी लें। बिल्कुल ठीक। तो ये आसान हल है, आसान तरीका है। तो अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ब्लड, एक लाजमी चीज़ है, ब्लड कलेक्शन भी बहुत मुश्किल काम होगा, तो वो फिर आप कैसे करते हैं? और जो मुआशरे में लोग कतराते हैं खून देने से, तो ये चीज़ कैसे आप? ये ब्लड कलेक्शन बहुत बड़ा जहाद है जी। इसके लिए बड़ी कोशिश करनी पड़ती है। बहुत थोड़े लोग हैं जो खून देने को तैयार होते हैं। कुछ लोग हैं जिनको अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी है और तौफीक भी दी है और समझ भी दी है कि ये खून जो है वो लोगों की जान बचाने के काम आता है। और खून जो है, जो रेड सेल होते हैं, ये 120 दिन बॉडी में ज़िंदा रहते हैं, इसकी लाइफ ही इतनी है। तो ये रेगुलर सारी उम्र इंसान के टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। और जो ब्लड अगर देते हैं आप, वो 3 से 4 हफ्ते में मुकम्मल हो जाता है। जितना आप निकालते हैं 3 से 4 हफ्ते में दोबारा बन जाता है। सही। और आजकल जो तहकीक भी ये हुई है कि खून जिनका थोड़ा सा पतला रहता है वो ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। खून गाढ़ा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है। खून पतला करने की लोग दवाइयाँ भी देते हैं। तो ये आसान तरीका है, साल में 2-3 दफ़ा ब्लड दे दें। नेकी का काम है, कितना बड़ा सदका है ये। जिसको खून लग जाएगा, इससे बड़ी और क्या बात है किसी की जान बच जाए। लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं कि ये अवेयरनेस कैसे आवाम तक, यानी लोगों को समझाया जा सकता है? और ये हम जाते हैं, हमारे इधर ये PRO हैं, मिसनकार जो हैं, ये जाती हैं, ये जाके हम कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ और जगहों पे, ऑर्गेनाइजेशंस में हम टॉक देते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो बस लगे रहते हैं। और अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को ही इतनी तौफीक दी है कि वो देते भी रहते हैं। कुछ लोग रेगुलर देते हैं, लेकिन बहरहाल जितना खून चाहिए होता है उतना मिलता नहीं है। सही। तो आप लोगों को क्या, यानी यही पैगाम देंगे कि ये ब्लड दिया करें, इसमें कोई दिया घबराने करें। की? आजकल तो रमज़ान है, वो इसमें तो देंगे तो 70 गुना सवाब है। तो समझे, 1 बोतल खून दे दिया आपने तो 70 बोतलें एक किस्म की दे दी, सवाब 70 का ले लिया। तो अफ्तारी के बाद जो है वो आए हमारे सेंटर में, ब्लड दें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपने सर्व किया है आर्म फोर्सेस में भी, और वहाँ आप इसी शोबे में आपने खिदमत अंजाम दी हैं, तो ये तो बहुत तकलीफ़ दे एक बीमारी है।
आप ख़ुद इसको कैसे बर्दाश्त करते हैं, और फिर आपने यहाँ किस एम के साथ आए कि यहाँ, यानी ये तो ये है कि कंट्रोल तो हो नहीं सकती, ये तो होगी, लेकिन आया आप समझते हैं कि इन कोशिशों से इस बीमारी में कमी आई है? कमी तो ज़ाहिर है, मैंने जैसे बताया उस वक़्त ये आएगी जब हम प्रिवेंशन करेंगे। लेकिन जिन लोगों को हो गया है, जो बेचारे जो है वो इस मुसीबत में मुब्तला हैं या मिज़री है उनकी, उसको रफ़ा करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि जिनका ट्रांसप्लांट हो सकता है उनका पक्का ट्रांसप्लांट करें, उन बेचारों की हमेशा की जो है ना इस मुसीबत से निजात हो जाए। तो यही सोच के किया है। और ये हम खाली थैलेसीमिया नहीं, हम ब्लड कैंसर का भी यहाँ इलाज कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट और बहुत सारे जिनका बोन मैरो फेल हो जाती है, जो हड्डी का गूदा फेल हो जाता है, ब्लड बनना बंद हो जाता है, उनके लिए भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनका भी यही बेहतरीन इलाज है। कुछ कैंसर हैं जिनका खाली यही इलाज है। तो इसमें तो हर किस्म का काम जो है वो। तो अभी तक क्या समझते हैं कि आपने कितने मरीज़ों को शफा देने में कामयाब हुए होंगे? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 60 ट्रांसप्लांट मुकम्मल हो गए हैं पिछले तकरीबन 2.5 साल में। अच्छा, ठीक है ना जी। तो ये बड़ा पेचीदा इलाज है। और हम क्योंकि नॉन प्रॉफिट हैं तो हमारा जो खर्च है ट्रांसप्लांट का वो सब्सटेंशियली कम है। ठीक है ना जी। कुछ हमें बैतुल माल से भी हेल्प मिल जाती है, तो ये एक बड़ा रिवॉर्डिंग है। तो कभी ऐसा हुआ कि फंड्स की कमी दरपेश हुई हो? हमेशा ही होती है जी। अच्छा। फंड्स की कमी के लिए तो हम तो हर वक्त जमा करते रहते हैं फंड्स, लोगों से अपील भी करते रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये तुम रमज़ान का महीना है, रमज़ान के महीने में लोग ज़कात देते हैं। हाँ, और लोग देते हैं, तो लोग वो इस तरह जैसे शौकत खानम हस्पताल है या बाकायदा तमाम हस्पताल कैंपेन चलाते हैं। तो हाँ, वो हम क्यों, ये छोटा सा सेटअप है तो हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, लेकिन बहरहाल हम लगे रहते हैं, हम भी कोशिश करते हैं। लोगों की यानी है ताउन हासिल है, ताउन के लिए करते हैं, अपील भी करते रहते हैं लोगों को, आप भी हमारी मदद करें। जी, हम तो इसी गरज से यहाँ आए हैं और लाजिमात है आप मदद करें, हमारा ये पैगाम मकसद लेकर चलें और ये पैगाम पहुँचाएँ। और ये आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो आप तशरीफ़ लाए हैं और ये आपने इस कार खैर में हिस्सा लिया, तो उसका अल्लाह आपको उसका रिवार्ड देगा इंशाल्लाह। तो ये जो इस वक्त आप ब्लड ट्रांसप्लांट और थैलेसीमिया के अलावा भी कोई इलाज यहाँ होता है कोई? वो मैंने बताया ना, यहाँ ब्लड कैंसर का इलाज होता है। ब्लड कैंसर का इलाज होता है। उसके अलावा हीमोफीलिया वाले भी सारे हमारे साथ हैं, जो ब्लीडिंग डिजीज़ हैं, उनका भी इलाज यहाँ होता है। तो खून की सारी बीमारियों का यहाँ। ब्लड कैंसर जो है वो कितना अब काबिल इलाज है, यानी उसकी? ब्लड कैंसर के कुछ मरीज़ जो है वो तो तकरीबन 70-80% ठीक हो सकते हैं, स्पेशली बच्चे जो हैं। और जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, उनमें तकरीबन 40% से लेके 60% तक कैंसर ऐसे हैं जो क्योर हो सकते हैं। सही। तकरीबन 40 से 60% तक। जिसको ब्लड कैंसर हो जाता है वो तो एक किस्म का डेथ वारंट लेके बेचारा फिर रहा होता है। जी बिल्कुल। तो वो उसमें से आप 40 से 60% लोगों को अगर रेस्क्यू कर लेते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है कीमोथेरेपी से या ट्रांसप्लांट से, तो ये उनके लिए। ये अभी जैसे इसी हफ्ते की बात है, चौथा दिन है गालबन के, हमारा एक नौजवान था, वो अचानक उसकी डेथ हो गई है। वो चंद दिन पहले हॉस्पिटल गया तो उसका ब्लड कैंसर इस स्टेज पे था कि वो बस चंद दिन का मेहमान था, यानी तीसरे चौथे दिन या एक हफ्ते बाद वो उसकी डेथ वाक़ई हो गई। तो इसमें ऐसा होता है कि इंसान को नहीं पता चल रहा होता? कुछ किस्म के कैंसर हैं, पता तो चल जाता है। कुछ किस्म के कैंसर हैं जो बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, जो कि चंद हफ्तों में इंसान को ख़त्म कर देते हैं। तो होता यह है कि वो लोग थोड़ा सा ना सुस्ती कर देते हैं, जो है अपना डॉक्टर के पास जाने के लिए। डॉक्टर के पास गए हैं तो फिर वो प्रॉपर जहाँ ट्रीटमेंट होता है वहाँ नहीं पहुँच पाते, तो वो
यानी इससे हम ये अखज़ कर सकते हैं कि हमें अपनी जो डॉक्टर के पास भी रजू करना चाहिए। नहीं, अगर ज़ाहिर है अगर ब्लड कैंसर है या ख़तरनाक किस्म, यानी अगर इंसान नॉर्मल भी है तो उसको भी, क्योंकि अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाने से कतराते भी हैं। हाँ, वो चले जाना चाहिए, उसमें तो हर्ज कोई नहीं है। और ये कैंसर का तो खून का जब टेस्ट करते हैं तो काफ़ी हद तक तकरीबन हर डॉक्टर आपको ये बता देगा कि कोई आपको ख़तरनाक बीमारी है। सही। तो जब वो आपको ये बता दे कि खून के टेस्ट में ये ख़तरनाक बीमारी है तो फिर लेट नहीं करना चाहिए, फिर आपको ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ ये सहूलतें हों। सही। तो डॉक्टर साहब, आप ये अस्पताल के अलावा भी कोई आप टाइम निकालते हैं, कोई यानी आम लाइफ में कैसे और कोई एक्टिविटीज़ करते हैं, या बस सिर्फ मरीजों की खिदमत आवाम जैसे बाकी लोग गुजारते हैं फैमिली टाइम निकाल आप भी गुजारते हैं, थोड़ा टाइम मिल जाता है? हाँ, थोड़ा बहुत वो तो ज़ाहिर है कोई कुछ ना कुछ टाइम तो फैमिली को देना होता है, लेकिन ज़ाहिर है हमारी फैमिली सफ़र करती है। आपने जैसे वो कहा जाता है ना कि एम था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो आपका भी वो एम ही था कि मैं डॉक्टर बनूं? हाँ जी, एम तो था डॉक्टर बनूं, और डॉक्टर बन गए। और उसके बाद ज़ाहिर अब तो बुढ़ापे में आ गए हैं, सारी उम्र यही काम किया है। लेकिन मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है टूवर्ड, वो ये है कि ये जो पेशा है इसमें इंसान की बख्शिश का काफ़ी इम्कान है। बेशक। और इसमें जहन्नम में जाने के भी काफ़ी चांसेस हैं। वो तो हर पेशे में है। नहीं, इसमें ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है ना। वो इसलिए कि मिसाल के तौर पे ब्लड कैंसर की अभी हम बात कर रहे थे। एक ब्लड कैंसर का मरीज़ है, वो आप देखें वो डेथ वारंट लेके फिर रहा है, उससे ज़्यादा तो कोई किसी पे आजमाइश नहीं आ सकती ना। हाँ, बिल्कुल। या उससे ज़्यादा तो कोई काबिल रहम नहीं होगा। हाँ। तो जो डॉक्टर उसकी दुआ ले लेगा वो अल्लाह इंशाल्लाह उसको बख्श देगा, और जो उसकी बद्दुआ लेगा वो दूसरी साइड पे जाएगा। तो मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है अच्छा, कि इस पेशे में दोनों काम आसान काम। अच्छा, ये जो अभी हमने बात की ना, उसमें ये कि अगर पैसे लेकर उसको आप उस बीमारी से निजात दिला दें तो उसको आप कैसे समझते थे? फिर भी नेगेटिव हो गया या नहीं? वो भी खिदमत होगी उसकी? नहीं, देखें, दो चीज़ें हैं, उनको मिक्सअप नहीं करना चाहिए। एक होता है प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन है जी, ठीक है, लोगों ने इसमें से अर्न भी करना है, ज़िंदगी भी इसमें से गुजारनी है, ठीक है ना, अपने बच्चे भी पालने हैं, घर का काम भी चलाना है। वो जैसे कहा जाता है ना जी, घोड़ा घास के साथ दोस्ती करेगा तो ठीक है ना जी। तो पैसे लेना जो है वो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, वो इशू भी नहीं है, और लोग देते हैं जी। इशू ये है कि जब आप मैल प्रैक्टिस करेंगे, सही, ठीक है, और गलत नजायज़ चार्ज करेंगे, और ट्रीटमेंट में आप हेरा फेरी करेंगे, क्लीन नहीं होगा आपका, उसको प्रोलॉन्ग करेंगे या इस तरह कुछ है, प्रोलॉन्ग करेंगे, या कोई आप मैल ट्रीट करेंगे, या आपकी प्रैक्टिस में ये होगा कि आपने किसी ऐसी दवाई दी जो नहीं चाहिए थी, किसी कंपनी की दवाई प्रमोट की आपने गलत, ठीक है ना जी, हाँ, ठीक, जो मरीज को नहीं चाहिए थी। तो ये सारे जहन्नम के रास्ते हैं, यही तो मैंने बताया था आपको। जी बिल्कुल, हाँ, ये तो मैंने जो आपको यही बताया था कि इस पेशे में जन्नत और जहन्नम की मैं बात कर रहा था, यही कर रहा था ना। तो ये सारे रास्ते जहन्नम के हैं ना जो मैं बता रहा हूँ। सही, हाँ, ठीक है ना जी, गलत रास्ते हैं जी। आप नॉर्मल फी लें, चार्ज करें लोगों को, तो कोई हर को देता है, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। सही, ठीक है ना जी। कंपैशन आपका होना चाहिए, नीयत ठीक हो, शिफा अल्लाह देता है, बहुत सारे लोग ठीक होते हैं, लोग खुशी से पैसे देते हैं। सही, ठीक है ना जी। एक जनरल सा सवाल कि कल हम चूँकि गरीब मुल्क हैं तो नहीं, लेकिन कहा जाता है आवाम, लेकिन हमारे यहाँ कितनी चेंजेस आई हैं इस शोबे में कि माजी में जिस मकाम पे थे और आज दुनिया को देखते हुए हमारा क्या मकाम है शोबा सेहत में? देखिए, शोबा सेहत में दोनों चीज़ें हैं, आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है। आप एक तरफ तो देखें, हमारा वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो नुज़ाइदा क्या कहते हैं, बच्चे जो हैं, जी,
वो उनकी मॉर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है पाकिस्तान में टॉप अभी भी। अच्छा। मैटरनल मॉर्टेलिटी दुनिया के बहुत ही ख़राब फिगर्स हैं हमारे, ठीक है ना। पोलियो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, मलेरिया भी बहुत है। कुछ लोग ये आर्गू करते हैं, देखें जी हम तो अभी तक हमारा वो जो है ना सिंपल चीज़ें नहीं कर सके, आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, तो ये बात जो है वो गलत है, ठीक है ना जी। और ये आर्गूमेंट भी गलत है। आपको हर चीज़ डेवलप करनी पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आपने बहुत सारे लोगों का, अभी हज़ारों लोगों का पाकिस्तान में इलाज हो चुका है जी। और ये लेटेस्ट ट्रीटमेंट है दुनिया की। सही। तो यहाँ से लोग पैसे दे के अगर बाहर जाएंगे करोड़ों रुपए, तो वो भी तो पाकिस्तान के पैसे ज़ाया होंगे ना। जी बिल्कुल। तो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और हेल्थ में हमारी बहुत डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली प्राइवेट शोबे में ज़्यादा हुई है। गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया, हमारी गवर्नमेंट तो तकरीबन फेल हो चुकी है, सिवाय चंद की। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी जी, पब्लिक सेक्टर में हमारा तकरीबन फेलियर है, सिवाय इक्का दुक्का चंद एक एरियाज की, चंद एक हॉस्पिटल्स हैं बड़े थोड़े से जो जिन पे इत्मीनान ठीक है ना, बाकी फेलियर है, जनरली फेलियर है। हमारा मोर देन 50% जो आप कह लें जो प्रॉपर हेल्थ है वो प्राइवेट सेक्टर दे रहा है। और प्राइवेट सेक्टर में कुछ सेंटर्स हैं जो हॉस्पिटल्स हैं जो जिनका लेवल वो है जो अभी यूरोप का है, जो अमेरिका का है। तो बड़ी डेवलपमेंट हुई है इसमें, लेटेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल है पाकिस्तान में, और ये बड़ा रीच हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे लेके बाहर जाके इलाज करवाते थे, अभी पाकिस्तान में इलाज है और सारा एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद है पाकिस्तान का। कुछ चीज़ें बेसिक एड्रेस करने वाली हैं, वो हो सकती हैं, डूएबल है और हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, आप बहैसियत इंसान या बहैसियत डॉक्टर, आपने जो लाइफ अभी तक अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, तो आप क्या समझते हैं कि जो मकसद था उसमें आप कामयाब हो गए? आप लाइफ का जो मकसद? हाँ जी, मैं तो अल्लाह के फजल से सेटिस्फाइड है। मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल, माशाल्लाह। मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, ठीक है ना जी। मेरा ये पेशा भी है, मेरा पैशन भी है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली है, मौका भी मिला है, अल्लाह ने दिया है। सही। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, परवेज़ साहब की, तो उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। और हमें भी आज ये पता चला कि जो थैलीसीमिया है उसका जो मुस्तकिल इलाज है वो भी मौजूद है। तो ऐसे ही जो हस्तियां हैं, फ़र्द हैं, वो मुल्क व कौम का होते हैं सरमाया। और अब ख़िदमत खल्क़ जो है करने वाले, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो उनका दूसरी वहाँ महशर वाले दिन हिसाब तो जन्नत के लिए होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे लोग भी लोगों को तंग करते हैं और उनकी बीमारियों से गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो वो अपने लिए जन्नत की बजाय जो अल्लाह ने उनको मौका दिया है जन्नत की कमाई का, वो दोज़ख की कमाई का सबब बनते हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं और इनके मकसद के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।